6 सितंबर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। लूकस 6:1-5 से लिए हुए आज के सुसमाचार में हम प्रभु यीशु और फरीसियों के बीच विश्राम दिवस पर वाद विवाद को देखते हैं। हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि यहूदियों के लिए विश्राम दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण था। यह केवल एक नियम नहीं था, बल्कि यह इस्राएली और ईश्वर के बीच के विशेष संबंध को दर्शाता है। इसलिए विश्राम के दिन कोई भी काम करना मना था। यहां तक कोई दास भी उस दिन काम नहीं कर सकता था। इसके बारे में हम विस्तार रूप में विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 5 पद संज्ञा 12 से 15 में हम पढ़ सकते हैं। खेत से बालों को तोड़कर हाथ से मसलना काम माना जाता था। इसके बारे में हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 पद संज्ञा 21 में पढ़ सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु राजा दाऊद और उनके साथियों के मंदिर से भेंट की रोटियों को खाने को याद दिलाकर उन्हें सोचने मजबूर कर रहे हैं, जिसके बारे में हम सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 21 पद संज्ञा 1 से 6 में हम पढ़ सकते हैं। और थोड़ा गहराई से मनन करने से हम पाते हैं कि स्वयं प्रभु यीशु ही मंदिर और सच्चे पुरोहित हैं। वे स्वयं सच्ची रोटी अपने ही शरीर को हमें भोजन के रूप में देने वाले थे। यही सच्चा मंदिर, सच्चा पुरोहित और सच्ची रोटी है। इसलिए वे विश्राम दिवस के भी प्रभु हैं। अंतिम भोज में उन्होंने गेहूं की रोटी को अपने शरीर में बदलकर पवित्र यूखरिस्त की स्थापना की। विश्राम दिवस यानी जैसे हम कहते हैं प्रभु का दिन, ईश्वर और मनुष्य, मनुष्य और मनुष्य के बीच के संबंध को मजबूत करना चाहिए। विश्राम दिवस को प्रभु का दिन भी कहा जाता है। लेकिन हम उस दिन भी अपने सप्ताह भर के कामों को पूरा करने के दिन के रूप में एक छुट्टी के दिन में बदल दिए हैं। क्या प्रभु यीशु हमारा भी बचाव करेंगे या दोष देंगे? 6 दिन हमारे लिए और 7वां दिन प्रभु का है। लेकिन हम उस दिन को चोरी करते हैं। प्रभु के दिन को प्रभु को देने का प्रयास करें। उस दिन में प्रभु के साथ, प्रभु के परिवार अर्थात कलीसिया के साथ समय बिताने का निर्णय लें।